आज हम जानेंगे मंगल देव की जन्म कथा, जो शिव पुराण, मत्स्य पुराण और भविष्य पुराण में वर्णित है। प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर अत्याचार, असुरों का प्रकोप और अधर्म बढ़ने लगा था। धरती माता यह सब सहन न कर सकी। उन्होंने सोचा, यदि संसार में धर्म की रक्षा करनी है तो मुझे स्वयं शक्ति को जन्म देना होगा। तब पृथ्वी माता ने कठोर तपस्या आरंभ की। पृथ्वी माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। धरती माता ने विनती की, हे महादेव, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो अधर्म का नाश करे, अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो और संसार को पराक्रम सिखाए। भगवान शिव ने वरदान दिया, हे देवी, तुम्हारे गर्भ से एक महान तेजस्वी पुत्र जन्म लेगा, जो युद्ध, साहस और न्याय का प्रतीक होगा। शिव जी के वरदान से धरती माता के गर्भ से एक अग्नितेज से युक्त बालक प्रकट हुआ। देवताओं ने कहा, यह बालक भौम है, अर्थात भूमि से उत्पन्न। इस प्रकार उस बालक का नाम पड़ा मंगल देव, और वे कहलाए पृथ्वी पुत्र, भूमि पुत्र, भौम। मंगल देव बचपन से ही अत्यंत उग्र, पराक्रमी और न्यायप्रिय थे। उनकी शक्ति देखकर देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, इस तेजस्वी पुत्र को नवग्रह मंडल में स्थान दिया जाए। तब ब्रह्मा जी ने मंगल देव को नवग्रहों में स्थान दिया और उन्हें युद्ध, साहस, ऊर्जा और भूमि का स्वामी घोषित किया। वे पृथ्वी की अग्नि तत्व से उत्पन्न हुए लाल रंग रक्त, शक्ति और पराक्रम का प्रतीक है, इसलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल देव का स्वभाव है साहसी, उग्र लेकिन न्यायप्रिय योद्धाओं और रक्षकों के संरक्षक, भूमि, भवन और संपत्ति के कारक। इसी कारण कुंडली में मंगल की स्थिति व्यक्ति के साहस और क्रोध दोनों को प्रभावित करती है। जब मंगल ग्रह गलत स्थान पर होता है तो व्यक्ति में क्रोध, विवाह में बाधा, जल्दबाजी आ सकती है, परंतु जब मंगल शुभ हो तो वही व्यक्ति वीर, नेता और रक्षक बनता है। मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार का व्रत, हनुमान जी की पूजा, लाल वस्त्र, मसूर दाल का दान, मंगलाय नमः मंत्र का जाप अत्यंत फलदायी माना गया है। इस प्रकार मंगल देव केवल एक ग्रह नहीं, बल्कि धरती माता की संतान है, जो हमें सिखाते हैं कि शक्ति तब तक वरदान है जब तक वह धर्म के साथ जुड़ी हो। मंगलाय नमः।